गाइस जय हिंद, सुप्रभात। मैं अपनी डेली की रूटीन, डेली की पेट्रोलिंग अपनी ड्यूटी पे निकल गया हूँ और अभी अपनी ड्यूटी पे तैनात। आज मौसम भी फिर बदला हुआ है, कोहरा लगा हुआ है और आसमान में बादल। और ईश्वर भी आप लोगों को सब परिवार आज ही प्रसन्न रखे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। तो आगे का हाल आपको फिर जानकारी दूंगा, जहाँ पर कुछ मेरे को नया दिखता है उसकी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो गाइस अभी मैं आपको दे रहा हूँ जानकारी तेंदू, जो बिल्कुल चीकू की तरह होता है और बिल्कुल ये मेरे बिल्कुल नज़दीक है। तो ये तेंदू देखिए आप, जिससे पीलापन आ गया है तो अगले महीने पक जाएगा ये गाइस। तो खाने में बिल्कुल मीठा, बड़ा स्वादिष्ट। तो ये चीकू की तरह होता है सेम। आपको नज़दीक से जानकारी दे रहा हूँ, मेरे बिल्कुल सामने ये तेंदू है। तो आप देखिए ये बिल्कुल पीला हो गया है और सेम चीकू की तरह। तो ये तेंदू है और खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट, बिल्कुल मीठा, सेम चीकू की तरह, स्वाद भी वैसे ही। और जिसके पत्ते हैं जो हरे पत्ते, तो इनसे बीड़ी बनती है, इन पत्तों से बीड़ी बनती है। तो ये तेंदू, पूरा तेंदू के पेड़ है। ये सामने भी तेंदू है। तो इस पे अभी इतना पकने लायक नहीं हुआ है, पर ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल पकने लायक हो गया है। और ये फल बिल्कुल सर्दी में आता है और शरीर के बिल्कुल अच्छा ठंडा, तासीर को ठंडा रखता है। और ये देखिए आप तेंदू, बहुत ही अच्छा फल। तो गाइस ये तेंदू और ये सामने ये बांकुली के पेड़ है और साल। तो मिश्रित वन है। और आज गाइस मौसम देखिए आप, क्या कोहरा लगा, क्या धुंध है। आसमान में बादल भी लगे हैं। आसमान में देखिए आप बादल, बिल्कुल आज सर्दी का मौसम, धूप कहीं नहीं। और मिश्रित वन, घना फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट। तो आज बिल्कुल सर्दी का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप। और चिड़िया भी चहका रही है। और सामने साल, तेंदू, तो सब मिश्रित वन है गाइस यहाँ पे। और ये खरपतवार घास। तो मैं अभी यहाँ पे पहाड़ी पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे हमारी वर्किंग चल रही है। साथ में मेरे साथ वर्क वाले हैं, बटियों की रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइस घना बिल्कुल शांत और कोहरा और सर्दी का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप। तो गाइस जहाँ पर मेरे को कुछ नया दिखता है तो उसकी जानकारी मैं ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। जय हिंद। तो गाइस ये टाइगर खरोच है। तो टाइगर अपने इलाके को दर्शाता है। तो अपने इलाके में हर हफ्ते 15 दिन में गश्त करता है कि ताकि कोई और तो नहीं घुस गया अवैध। अवैध का मतलब उसी का कोई बड़ा टाइगर जो उससे बड़ा हो, क्योंकि हर टाइगर हर इलाके की जानकारी लेता है। जो अच्छा इलाका होता है तो वहाँ टाइगर घुसने की कोशिश करता है। तो टाइगर इसलिए अपना टेरिटोरी, जो इसका इलाका होता है, तो अपने इलाके का पगमाश जरूर करता है। खरोंच, इसको खरोंच भी कहते हैं। ये उसने खरोंच कर रखा है, पीछे वाले पाँव से टाइगर खरोंच करता है, अपने इलाके को दर्शाता है। तो इससे अगर कोई तगड़ा टाइगर आएगा तो वो भी अपने वहीं पे बगल में खरोंच करेगा। तो फिर तो यही टाइगर इलाका होता है। और टाइगर इलाका कम से कम 25 किलोमीटर का इलाका होता है टाइगर का। तो हर उसमें अपनी खरोंच और यूरिन यूरिन स्प्रे करता है वो अपने इलाके को दर्शाने के लिए। तो गाइस ये टाइगर का इलाका, ये उसके खरोंच है, ताजी खरोंच। तो अपने इलाके में टाइगर घूमता ही रहता है, अपने इलाका चेक करता रहता है। तो आगे जो भी जानकारी मेरे को ताज़ी मिलेगी आप तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद। तो गाइस आज मौसम सेम ऐसे बना है कि जैसे हमारा लंच नोन में रहता है दिसंबर जनवरी में, तो वहाँ भी ऐसा फॉग लगा रहता है। तो वहाँ पे हमारे जगदीश बकरवाल जी ने गाना गाया था भाभी देवर का, कि भाभी जी मीत है जानी दे कालो का डांडा, भाभी जी मीत है जानी दे कालो का डांडा। तो भाभी कहती है देवर जी म्यारा नी जानो कालो का डांडा, देवर जी म्यारा नी जानो कालो का डांडा।
वे कालो का डांड देवर जी सदन कुएड़ी रहंदा तुम बरती हुए जेल देवर जी पहले जिंदगी चैंदा देवर जी म्यारा नी जानो कालो का डांडा देवर जी म्यारा नी जानो कालो का डांडा भाभी जी मीठे जानी दे कालो का डांडा भाभी जी मीठे जानी दे कालों का डांडा। तो गाइस वैसे फॉग आज यहाँ भी लगा है तो सेम याद आई मेरे को लैंसडाउन की। तो वहाँ पे भी जनवरी दिसंबर में ऐसे ही फॉग रहता है, ऐसे ही हॉल रहता है, बिल्कुल वो आँख बहुत कम दिखती है। तो आज मौसम सेम ऐसे ही बना है तो इसीलिए मेरे को बहुत पुराने गाने की याद आई। तो मैंने वो 2 लाइन वो आप लोगों तक वो गाना पहुँचाया। तो जैसे मुझे किसी चीज़ की भी याद आएगी या कुछ नया दिखेगा तो वो जानकारी आप लोगों तक। स्पॉटेड डियर। तो गाइस ये मैं अपने ड्यूटी पे। तो ये देखो मौसम आगे बदला हुआ और चिड़ियों की चहचहाहट, जंगल में चिड़िया भी बोल रही है और साल बनी, साल के पेड़ और साथ में साल के पेड़ भी। ये मालू की बेल है सामने, ये मालू की बेल भी है जिससे पहले शादी ब्याह में पतले पतले बनते थे, पतला पतला भी बन दी। ये वही बेल है सामने जो घनी दिख रही है। तो ये मालू की बेल है साल के पेड़ पे। और ये रोहनी हाथी का मेन फूड और खरपतवार, ये कुरी भी है लालटेना। तो गाइस मैं अपनी ड्यूटी पे यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट में बटियों का काम चल रहा है। तो आजकल ड्यूटी वहीं पे, आगे की जानकारी आपको फिर दूंगा। तो गाइस ये आंवला है, जंगली आंवला, तो नेचुरल है। तो शुगर का काम आता है, जैसे शुगर की जिसको भी शुगर की बीमारी हो या जैसे आँखों की रोशनी के लिए, तो डेली सुबह 2 आंवले खाओ तो शुगर के लिए भी फायदेमंद है और आँखों की रोशनी बढ़ाता है। तो ये आंवला नेचुरल जंगली आंवला है। तो अभी ये पक गया है, ये फरवरी तक पूरा पीला हो जाएगा। तो ये आंवला, जंगली आंवला, तो शुगर के लिए भी और आँखों की रोशनी के लिए भी बिल्कुल अच्छा रहता है। तो ये नेचुरल बने सामने बेल का पेड़, साल और ये खरपतवार घास और ये कुरी भी है लालटेना। तो गाइस आज मौसम बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है, धूप का नाम नहीं है। सामने बांकुली और ये आंवला मिश्रित वन। तो गाइस अपनी ड्यूटी में हूँ मैं भी, ड्यूटी चली रही है तत्पर अपने। जैसे फौज में थे वैसे भी आज यहाँ पे भी फॉरेस्ट में भी फौज की तरह ड्यूटी, तत्पर अपनी रक्षा करना, जानवरों की भी रक्षा करना। तो सदैव हमारा यही कर्तव्य है, ये कर्तव्य रहेगा। गाइस जय हिंद। तो मैं भी अपनी ड्यूटी से अपने गंतव्य अपने घर पे पहुंच ही रहा हूं। तो अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आप लोग ज़रूर मेरे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करना। आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।